हेलो दोस्तों। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए थोड़ा ठंड बढ़ गया है, तो ठंड में थोड़ा सा सेपरेट होकर रहिए। ठंड से बच के रहिए, ठंड से बच के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप यदि स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सक्सेस विकास क्लासेस चैनल का नाम है, ताकि जैसा ही वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाएंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी में आप लोग को 4.3 तक पहला वीडियो में बताए थे, तो आज 4.3 में 3 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए थे। 4.3 का आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोग को आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमें है, कह रहा कि 3 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व में क्या, पहले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में, क्या होता है बाद में, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक एज जो होता है, एज का अंतर हमेशा समान रहता है। जैसे आज अगर आप 15 वर्ष के हैं, तो जैसे आप मान लिया जाए 2 वर्ष बाद 17 वर्ष का हो जाएंगे, तो आपका भाई भी 2 वर्ष तो आगे बढ़ेगा। तो उसका इसीलिए किसी भी पर्सन का एज का अंतर जो क्या होता है, समान होता है। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले लिखेंगे हल। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान उम्र, किसका, रहमान का वर्तमान उम्र। तो रहमान का वर्तमान उम्र मान लिया जाए, हम x वर्ष मान लिए। अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पूर्व माने 3 वर्ष पहले। अब लिखेंगे 3 वर्ष पहले किसका, 3 वर्ष पहले रहमान का उम्र, 3 वर्ष पहले रहमान का उम्र, 3 वर्ष पहले रहमान का उम्र कितना, x-3। जैसे मान लिया जाए अभी सोहन का उम्र है 15 वर्ष, ठीक है। तो अगर वो 3 वर्ष पीछे जाता है, तो जो फाइनल रहता है उसमें से माइनस करेगा, तब न 3 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, 12 वर्ष का था। तो जो फाइनल रहता है उसमें से माइनस करेंगे, जो वर्तमान है उसमें से -3 करेंगे, तब न पीछे वाला का निकलेगा। तो उसी तरह से हम क्या किए हैं, x-3 किए हैं। अब कह रहा कि 5 वर्ष पश्चात, मान लिया जाए किसी का उम्र 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो क्या करेंगे, फाइनल में से 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में से 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद का उम्र निकल जाएगा। तब लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात मतलब आप लोग जान रहे हैं ना, 5 वर्ष बाद रहमान का उम्र जो है कितना हो जाएगा, x+5। अब क्या कह रहा, आयु के व्युत्क्रम, जो इसका उम्र है उसका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, अब चलेंगे प्रश्न से। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, 1/x-3 प्लस 1/x+5, इसका उल्टा x-1/3, x-3 का उल्टा क्या होगा, 1/x-3, और x+5 का उल्टा क्या होगा, 1/x+5। इसका क्या कह रहा है, योग मतलब जोड़, कितना है, 1/3 के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, सिर्फ अब क्या करना, सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x-3 x+5। तो x-3 से x-3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x+5 प्लस x+5 से x+5 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x-3 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या होगा, 2x, और 5 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा, -2 होगा। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए x लिखेंगे और x+5 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, x+5 लिखेंगे। ऐसा गुना आप लोग को करने के लिए हम सिखाए थे भी पिछले वीडियो में। अब क्या करेंगे, 2x - 2 बटा, इसको गुना करेंगे तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस कितना होगा, 15 बराबर 1/3। आप लोग ये गुना देख लीजिएगा, आप लोग को ऐसा करने के लिए हम बताए हैं, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6x माइनस कितना होगा, 6, 3 दूनी
6x माइनस क्या होगा 6 बराबर इसको 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गया क्या बचेगा 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे क्या बचेगा 2x माइनस 15। अब यहाँ लिखेंगे इसको सब इस साइड ले चल जाते हैं, इसको बराबर को इस साइड ले चल जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x 6x 2x 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा माइनस 4x बराबर 15x है, एक प्लस में है। एक बार यहाँ कैलकुलेशन देख लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है। x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 3, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस में 2 बचेगा, किस में बचेगा प्लस में 2 बचेगा। हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं माइनस लिख दिए हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो 5 में से 3 गया प्लस में 2 बचेगा, प्लस में 2 होगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 6 होगा, प्लस में 6 हुआ, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 6 हो जाएगा, क्या होगा माइनस में 6 हो जाएगा। तो 15 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए ऐसा आप लोग को गुणनखंड तोड़ने के लिए आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। तो इसको अगर हम 7 और 3 में तोड़ते हैं तो 7 से 3 में गुना करने पर 21 भी आ जा रहा है, और घटाने पर या जोड़ने पर -4 भी आ रहा है। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ऐसे गुणनखंड तोड़ने के लिए आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं, आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए इसको एक साथ कर लेते हैं तो x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार और लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे x की वैल्यू +7 आएगा। तो एज कभी भी किसी का भी उम्र जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे इसको नहीं लेंगे, x बराबर कितना है 7। अब क्या कह रहा है कि उसकी यानी उसकी मतलब रहमान का वर्तमान आयु, तो लिखेंगे रहमान का वर्तमान उम्र कितना माने थे x बराबर कितना आया है 7, कितना आंसर हो जाएगा 7 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि रहमान का 3 वर्ष पहले का उम्र क्या होगा तो क्या करेंगे यहाँ 7 लिखेंगे, 7 में से 3 क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगर कहेगा 5 वर्ष बाद रहमान का वर्तमान उम्र क्या होगा तो यहाँ 7 लिखेंगे +5 कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा। और अब लोग देखिए अगर समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए थोड़ा बहुत अगर लिखने में थोड़ा सा अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए सुधार हो जाएगा। आप लोग बोल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा अगर कहीं लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो लैंग्वेज है लिखने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए ठीक है। तो देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन आप लोग को चौथा कितना नंबर था 4 नंबर था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। 4 क्वेश्चन आप लोग को चौथा क्वेश्चन तक आप लोग को बता दिए। यह 5वां एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है। जो अंग्रेजी है और गणित है दोनों को मिला करके योग जो है कितना है 30 अंक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल जो कह रहा है कि जो 2 अंक गणित में अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसका क्या कह रहा गुणनफल यानी गुना कितना होगा 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो जो कह रहा है कि जो अंग्रेजी और गणित है उसमें कितना अंक दोनों में प्राप्त किया है कौन शेफाली। तो देखिए लिखते हैं हल लिखेंगे माना कि शेफाली
शेफाली ने गणित में प्राप्त अंक कितना मान लेते हैं x, कितना x। अब कह रहा कि अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो मान लिया जाए जैसे गणित में मान लिया जाए कि 15 नंबर प्राप्त किया, ठीक है। तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो एगो में मान लिया जाए 15, एगो में मान लिया जाए 15, मान लेते हैं कि 18, मान लिया जाए कि गणित में 18 नंबर लाया, तो इन अंग्रेजी में कितना नंबर लाएगा, क्योंकि दोनों मिला करके क्या है 30 है। तो हम जो टोटल है उसमें से अगर 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। तो कितना बचेगा 12। तो जो टोटल में से जो 18 अंक यदि गणित में आ गया, तो मान लीजिए 30 नंबर के था तो 18 नंबर गणित में आ गया, तो अब जो बचेगा वही ना अंग्रेजी में उसका नंबर आएगा। तो मान लिया जाए 30 में से जो 18 घटा देंगे तो 12 नंबर इसको क्या हो जाएगा अंग्रेजी में आ जाएगा। उसी तरह समझिए कि मान लिया जाए गणित में प्राप्त अंक x है, तो दोनों का जोड़ को 30 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि शेफाली ने अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या करेंगे 30 माइनस क्या करेंगे x करेंगे। 30 माइनस x कैसे किए वो आप लोग को समझाएं। अब क्या कह रहा यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, किसमें, अब चलते हैं कहां से, प्रश्न से क्या कह रहा है, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना मान x + 2, और क्या कह रहा अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, कितना अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो 30x माइनस x और -3, अंग्रेजी में 3 अंक कम। और इसका क्या कह रहा, इसका गुणनफल कितना है 210 है। इसका गुणनफल कितना है 210 है। तो इसका गुणनफल मतलब क्या हो गया गुना। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो x + 2 इसको गुणनफल लिखिए या न लिखिए, इंटू में है यानी गुना में ही रहता है। तो 30 में से 3 गया 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इतना आप लोग को बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताए इसको कैसे बनाना है। आप लोग अगर चाहेंगे तो इस वीडियो को पहले रोक लीजिएगा और इस क्वेश्चन को पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तब फिर आप लोग देखिएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो लिखेंगे x इंटू x लिख देंगे और फिर 27 माइनस x लिखेंगे, फिर +2 लिख देंगे, फिर 27 माइनस x लिखेंगे बराबर 210 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा माइनस x² हो जाएगा प्लस 27 दूनी क्या होगा 54 माइनस 2 में x से गुना करेंगे 2x बराबर 210। अब क्या करेंगे, देखिए x² को माइनस x² रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, 27 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, कितना 25, प्लस में क्या बचेगा 25 है। अब देखिए कितना है 54, प्लस में 54, और अगर ये प्लस में है तो इधर ले लाएंगे तो माइनस में 210 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -x² प्लस 25x, और इसको अगर 210 में से मान लिया जाए हम 54 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 156, कितना बचा 156। तो कितना लिखेंगे -156 बराबर 0। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिए, x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। और अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएंगे। अगर इसको हम 0 तरफ ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना, अब इधर स्पेस नहीं है तो इसे इधर बताते हैं। तो इसको हम अगर इधर ले लाते हैं तो माइनस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अब लिखेंगे क्या, x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो बताइए आप लोग को गुणनखंड तोड़ने के लिए बताए हैं कि नहीं, कि कैसे गुणनखंड तोड़ा जाता है। देखिए 156 को हम तोड़ेंगे, मान लिया जाए 13 और 12, 13 12 कितना होता है 25, और गुना करने पर 156 आना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 5, 156 आ जा रहा।
गुना करने पर भी 156 आ जा रहा है। आप लोग को गुना करने के लिए भी डायरेक्ट बताया कि कैसे किया जाता है। 3 दूनी 6, क्रॉस करेंगे 3 और 2 जोड़ देते हैं, 3 2 5, फिर 1 में 1 से करेंगे 156। ऐसा भी क्वेश्चन अब ऐसा भी वीडियो डाल दिया है, 2 अंक का गुना मात्र एक लाइन में कैसे किया जाता है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, सक्सेस विकास क्लासेस पर चैनल पर, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे इसको, अब यहाँ गुणनखंड तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस 13, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए इसको एक जगह लिख देते हैं, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक बार x माइनस 13 बराबर 0, एक बार इसको लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, और फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो x का 2 को वैल्यू आया है, एक 13 आया है, एक 12 आया है। मान लिया जाए कह रहा शेफाली ने गणित में प्राप्त अंक, कह रहा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करें, दोनों विषय में कितना कितना अंक प्राप्त किया है। तो मान लिया जाए गणित में जो प्राप्त अंक है कितना, मान लिया गणित में x माने है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। और मान लिया जाए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स x का वैल्यू कितना है 13, तो घटा देंगे कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, क्या 2 में से 1 गया 1, 17। अगर आप 13 लिए हैं तो 13 और 17 आया, अगर आप 12 लेंगे तो एगो 12 आ जाएगा, एगो क्या आ जाएगा, एगो आ जाएगा 18। अगर आप 12 लीजिएगा यहाँ पे, कि गणित में लीजिएगा ऐसे, कि गणित में प्राप्त अंक कितना लीजिएगा 12 लीजिएगा तो 12 आएगा, और अगर अंग्रेजी में लीजिएगा, अंग्रेजी में तो कितना आ जाएगा, 30 में से 12 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो अगर आप x का वैल्यू 13 लेते हैं तो ये आंसर आएगा, अगर आप 12 लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग सीख गए हैं तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में ये, क्योंकि सारा एनसीईआरटी है। तो आप लोग अगर ये सीख गए हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो देखिए ये था 5वां क्वेश्चन। अब आप लोग को आगे की ओर ले चलते हैं। छठा बताएं, वैसा ही छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि हल, देखिए लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना x मीटर है। कह रहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जो विकर्ण है ना, जो छोटी भुजा है ना, उससे 60 मीटर अधिक कौन है, विकर्ण है। अब कह रहा है लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो लिखेंगे कि आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, x प्लस 30 मीटर हो गया। कितना हो गया, x प्लस 30 मीटर हो गया। अब कह रहा विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, और विकर्ण कितना कह रहा, विकर्ण 60 मीटर अधिक है, कितना x प्लस 60, कितना होगा x प्लस 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो विकर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण यानी विकर्ण कितना है, x प्लस 60, कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब मान लिया जाए ये हो गया क्या, ये हो गया लंब, क्या हो गया, ये हो गया
लंब, ये क्या मान लिया आधार, तो लंब कितना हो गया x प्लस 30 का स्क्वायर, आधार कितना हो गया x का स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2ab कितना होता है 60 दूनी 120x हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर काट जाएगा, इधर में आएगा माइनस में यानी एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में फिर इधर आएगा माइनस में यानी क्या हो जाएगा एक खत्म हो जाएगा। अब बच गया 3600 प्लस 120, लिखेंगे 3600 प्लस 120x, इधर वाला को इधर लाएंगे तो माइनस 900 माइनस 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब लिखेंगे क्या पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 120 में से यदि 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60x, अगर 3600 में से 900 घटाएंगे तो 0 16 में से 9 गया 7 2700 बचेगा, कितना बचेगा 2700। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2700 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 2700 बराबर 0। अगर हम इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाता खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 2700 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे अब कैसे बनेगा, अब क्या करेंगे कि पहले देखिए क्या किए, इसको छोटी भुजा x माने बड़ी भुजा कह रहा था 30 मीटर, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है x प्लस 30 लिखे, विकर्ण x प्लस विकर्ण कह रहा था कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो मान लिया पाइथागोरस प्रमेय लगाए, इसका सॉल्यूशन किए यहाँ तक, यहाँ पहुंच गया। अब इसको क्या करना है गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे। तो आप लोग को गुणनखंड तोड़ने के लिए बताए थे, तो देखिए यहाँ यहीं पे एक लाइन गुणनखंड तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर अगर हम 2700 के तोड़ते हैं तो 2700 27 यानी 90 और 30, 29 2700 90 में से 30 गया 60। देखिए टूट गया गुणनखंड। आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिएगा गुणनखंड तोड़ने को, वीडियो रोक को पहले जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो देखिए टूटेगा कितना माइनस 90x प्लस 30x, माइनस 90x प्लस 30x कितना हो जाएगा 2700, कितना हो जाएगा 2700। रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं कैलकुलेशन कहीं तो गलत नहीं ना हुआ। एक्स स्क्वायर 3600 प्लस 120 इतना 3600 प्लस 120 माइनस 900 माइनस 60x माइनस एक्स स्क्वायर, 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2700। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया कि 3600 में से 900 घटाएंगे तो किस चीज में आएगा प्लस में 27 आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा, तो किस में आएगा प्लस में आएगा। तो हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब हम तोड़ेंगे तो 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब हमारा गुणनखंड टूट गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90, फिर हम यदि इसमें 90x और 30x 90x प्लस 30x, अगर इसमें हम कितना कॉमन ले लें 30 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए एक जगह लिख लेते हैं x माइनस 90 और x प्लस 30, x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। अब लिखेंगे x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस में 90। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में 30, तो कभी भी जो होता है लंबाई जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है। कभी भी आप माइनस 30 मीटर नापे हैं, कभी भी आप माइनस 2 मीटर नापे हैं तो लंबाई कभी माइनस में नहीं होता। तो क्या कौन सा ये वाला वैल्यू नहीं लेना, कौन सा पॉजिटिव वाला। तो क्या कह रहा, तो कह रहा कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो अगर आप छोटी भुजा ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा 90 आएगा, अगर बड़ी भुजा ज्ञात कीजिएगा तो 90 प्लस 30 120 होगा, अगर विकर्ण ज्ञात कीजिएगा तो 90 प्लस 60 150 होगा। तो यही था छठा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप इस YouTube पर
नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सक्सेस विकास क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन चल जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को बनाने के लिए सीख पाएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके आगे अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।